असीमा क्रिकेटर केजीबीवी कोलेबिरा की हिंदी शिक्षिका हूँ। आज हम लोग देखेंगे भाग 12 में आज का हम लोगों का अध्याय है अव्यय। तो इसमें अव्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अव्यय शब्द का दूसरा नाम भी होता है अविकारी शब्द। तो अव्यय शब्द या तो अविकारी शब्द की परिभाषा को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी को अव्यय शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ अव्यय शब्द में ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और ऐसे ही शब्द यानी कि अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इसलिए ऐसे शब्द को ही हम लोग अविकारी शब्द या तो फिर अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं या तो कोई भी वाक्यों में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं ऐसे शब्द जैसे कि जब, तब, अभी, इधर या तो फिर उधर, वहाँ, यहाँ, कब, क्यों, वह, ही, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात और भी ऐसे सब हो सकते हैं। अब हम लोग आगे भी देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के प्रमुख 5 भेद है। इसमें सबसे पहला भेद हम लोगों का क्रिया विशेषण अव्यय, फिर दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा हम लोगों का आता है निपात अव्यय। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो है हम लोगों का क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हो सकता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है उसे ही क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं राम धीरे धीरे टहलता है, और दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं राम वहां टहलता है, राम अभी टहलता है, या तो फिर वह बहुत धीरे चलता है। तो इन सभी वाक्यों में हम लोग देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, राम धीरे धीरे टहलता है। तो इसमें अव्यय शब्द हम लोगों का क्या होगा, धीरे धीरे। और फिर दूसरा वाक्य में राम वहां टहलता है, तो इसमें क्या होगा, वहां। और फिर तीसरा वाक्य हम लोगों का राम अभी टहलता है, तो यहाँ पर अभी जो है हम लोगों का अव्यय शब्द है। और इन वाक्यों में हम लोगों का क्रिया जो है वो टहलता, यहाँ पर टहलता है। तो टहलने की क्रिया की विशेषता ये तीनों शब्द बता रहे हैं। अब हम लोग का अगला जो और एक उदाहरण है, जैसे कि वह बहुत धीरे चलता है। तो यहाँ पर बहुत जो है ये भी हम लोग का अव्यय शब्द है, और फिर धीरे है ये भी हम लोगों का अव्यय शब्द है। तो यहाँ पर अव्यय जो है पहला अव्यय, ये दूसरा अव्यय जो है उसकी चलने की क्रिया की विशेषता को बताता है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के भेद, और इसमें क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद है, उसकी परिभाषा क्या है, या तो उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उन सभी को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्यतः 4 भेद हैं। वो है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब इन सभी अव्ययों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला है हम लोगों का यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे ही हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए
इसमें अनेक शब्द आते हैं, वे हैं आजकल, अभी, तुरंत, रात भर या तो फिर दिन भर, हर बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, बाद, पीछे, अब, फिर, कभी, प्रतिदिन, पहले, सदा या तो फिर आज, लगातार, तत्पश्चात या तो और भी ऐसे अनेक शब्द आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कार्यवाचक क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वे हम लोग इन शब्दों को अपने वाक्यों में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह नित्य टहलता है। तो इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं नित्य जो है ये कार्यवाचक क्रिया विशेषण शब्द है या तो अव्यय है। अब अगला उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, सीता कल जाएगी। तो यहाँ पर सीता जो है ये काल, सीता कल जाएगी, तो कल जो है ये कार्यवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, वे कब गए। तो कब जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहाँ पर वह प्रतिदिन जो है ये प्रतिदिन शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब हम लोगों का दूसरा भेद जो है क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसका परिभाषा जो है वो इस तरह है, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने से स्थान का पता चलता है उसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे कि इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बहुत सारे उदाहरण या तो शब्द हैं, वे हैं यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, पास, दूर, इस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे इत्यादि और भी शब्द आ सकते हैं। इसको हम लोग भी इन शब्दों को वाक्यों के रूप में देखेंगे, जैसे कि मैं कहाँ जाऊं। तो मैं कहाँ जाऊं में ये कहाँ जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हुआ। और दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, तारा नीचे बैठी है। तो तारा जो है कहाँ बैठी है, नीचे बैठी है। ये नीचे जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हुआ। फिर अगला उदाहरण है, इधर उधर मत जाओ। तो यहाँ पर इधर उधर जो है हम लोगों का स्थान को दर्शा रहा है, स्थान का पता चल रहा है, इसलिए इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अगला उदाहरण है, वह आगे आगे चला गया। तो वह आगे चला गया जो है वह आगे की ओर चला गया। तो आगे जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हुआ। आज के इस भाग में हम लोग देखें कि क्रिया विशेषण की परिभाषा एवं उनके दो भेदों को। अगला भाग